अस्सलाम वालेकुम। मेरा देवर बहुत छोटा था और लाडला था। सब घर वाले उसे बहुत प्यार करते थे। वो भी छोटा था, मैं भी उसे प्यार से गले लगा लेती और वो भी मुझे अपनी बड़ी बहन समझता था और मेरे कमरे में ही रहता था। एक दिन शौहर और घर वाले सब एक शादी पर चले गए। शौहर कहता मेरे भाई को अपने कमरे में सुला लेना, रात को इसे डर लगता है। मैंने बच्चा समझकर सुला लिया। इस रात उसने जो मेरे साथ किया, मेरी रूह फना हो गई, क्योंकि उसने मेरे साथ। मेरा नाम हसना है। जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता चला कि मेरे ससुराल में एक मेरा छोटा देवर भी है, जिसकी उम्र सिर्फ 11 साल है। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं 3 भाइयों की छोटी बहन थी, लेकिन मेरा कोई छोटा भाई नहीं था। इसलिए मुझे एक छोटा भाई हमेशा से ही चाहिए था। मैंने सोचा कि भाई तो अब नहीं मिल सकता, पर देवर ही भाई की सूरत में मिल गया। घर में मेरी सास नहीं थी, लेकिन मेरी 2 नंदे रहती थीं और मेरे ससुर भी रहते थे। एक घर था और मेरा पोर्शन ऊपर वाला था। मेरे देवर का नाम हामिद था। वो पूरा दिन मेरे आसपास ही मंडराता रहता। शादी के बाद पता नहीं उसे क्या हो गया था कि वो बस मेरे पास ही बैठा रहता कि मेरी भाभी सबसे प्यारी है, भाभी के साथ बैठूंगा, इसके साथ खाना खाऊंगा। देखने में तो मैं वाकई बहुत खूबसूरत थी, तभी तो शौहर का भी दिल जीत लिया था। वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थे और मैं भी आंखों में ख्वाब सजाए खुश थी। सोचा था कि ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। शौहर को पहले से जानती थी, लेकिन ये मोहब्बत की शादी नहीं थी। दरअसल हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वहीं पर शौहर ने मुझे पसंद कर लिया और इसके बाद रिश्ता भेज दिया। वो कहते थे कि मेरी तरफ से ये पसंद की शादी है और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। हमेशा मेरे घर वालों की इज्जत करना, उनका ख्याल रखना, और मेरे छोटे भाई में तो मेरी जान बसती है। मैं सारी ज़िंदगी बाहर के मुल्क रहा हूँ, अपने घर वालों के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा। जब मैं वापस आया तो छोटा हामिद 7 साल का हो चुका था। इसके बाद तो मैं वापस आया हूँ। 7 साल के बाद मैंने उसे देखा था, वहाँ पर बुरी तरह फंस गया था। इसीलिए फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। सारी ज़िंदगी उनसे दूर दूर ही रहा, पहले पढ़ाई के सिलसिले में, तो फिर नौकरी के सिलसिले में। बस अब ख़ानदान के साथ रहना चाहता हूँ। तुम भी मेरी फैमिली हो, और ये सब भी इसीलिए उनसे कोई झगड़ा ना करना। मैं तो अपना घर बसाने आई थी और दिल में ये ख्वाहिश थी कि सबके साथ अच्छे तरीके से रहूं। मैं कोई खाने की चीज़ बनाती तो सबसे पहले हामिद को देती थी। वो भी बहुत खुश होता था। कभी कभी मेरे लिए बाहर से कोई चीज़ भी ले आता। इतना प्यार आता मुझे उस पर कि कभी उसे गले भी लगा लेती और पेशानी पर बोसा भी दे देती। हम लोग जब कभी घर से कहीं बाहर जाते तो वो बहुत बेचैन हो जाता था। एक दफ़ा मैं मेके रहने के लिए गई। मेरा मेका दूर नहीं था, इसलिए 2-3 दिन रहने के बाद वापस आ गई। वापस आई तो हामिद रोता हुआ मेरे गले लग गया। कहने लगा कि आपकी बहुत याद आई। सब लोग कहते थे कि कितना प्यार करता है तुमसे, लेकिन वो स्कूल नहीं जाया करता था। सब लोग कहते थे कि ये स्कूल नहीं जाता, ये बड़ी बुरी आदत है, इसके स्कूल जाना चाहिए। वो कहता था कि मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, लेकिन मेरा शौहर कहता बना बनाया कारोबार है, इसको कारोबार समझा देंगे, अपना काम करेगा। पढ़ाई तो उन्होंने करनी होती है जिन्होंने नौकरी करनी हो, इसे क्या ज़रूरत है। मैंने इतनी मेहनत इसीलिए की है कि कम से कम मेरा भाई तो बैठकर खा सके। इसीलिए वो सबका लाडला भी था और ख़ासा बिगड़ा हुआ भी। कभी कभी तो अपनी बड़ी बहनों के साथ बदतमीज़ी भी कर देता, लेकिन मेरे साथ हमेशा इज्जत से पेश आता था। एक दफ़ा मेरी नंद के साथ थोड़ी सी बहस हो गई तो उसने अपनी बहन को ही बातें सुनाई। उसने कहा कि बातें तो आप ऐसे कर रही हैं कि खाने में नमक ज़्यादा कर दिया, जैसे तुम बड़ा अच्छा खाना बनाती हो। अभी भाभी के आने से पहले जो तुमने बिरयानी में रंग भरे थे और सारे ख़ानदान वालों का पेट ख़राब हो गया था, वो भी सबको याद है। 1000 रुपये की बिरयानी के लिए 5000 का खर्च हो गया था। मैं ज़ेरे लब हंस दी और मेरी नंद ने उसे डांटना शुरू कर दिया कि कितना बदतमीज़ हो गया है ये। वो इसी तरह मेरा साथ देता था और एक तरह से हमारी टीम सी बन गई थी। वो कहता कि मैं तो आप ही की तरफ हूँ, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा, आप बहुत अच्छी हैं, आपने किसी से नहीं डरना। अगर भाई भी कभी आपसे बदगुमान हो जाए, मैं फिर भी आपके साथ खड़ा रहूँगा। मुझे उस पर बहुत प्यार आता था, वो अच्छा बच्चा था। हामिद को मैंने समझाया कि तुम स्कूल जाया करो। उसने कहा कि आपकी सारी बातें मानूंगा, आपके लिए जान भी दे दूंगा, लेकिन स्कूल ना भेजें मुझे। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मेरी सबसे अच्छी भाभी हैं। मैं हमेशा आपकी हर बात मानूंगा, लेकिन मुझे ये सारी बातें मत कहें। आप बताएं आपने क्या खाना है, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। आप समझें कि मैं आपका गुलाम हूँ, लेकिन स्कूल नहीं जाऊँगा। मैंने कहा कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान जब कारोबार करता है
تو اس کا اور سٹائل ہوتا ہے، اور ایک ان پڑھ انسان جب کاروبار کرتا ہے تو وہ کاروبار پڑھے لکھے انسان کی طرح نہیں کرتا۔ بس اتنا یاد رکھنا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرا شوہر گھر پر نہیں تھا، اور ہمارے گھر میں میرے شوہر کا ایک کزن آیا۔ جب اس نے مجھے سلام کیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ حامد نے یہ بات نوٹ کر لی۔ میں کچن میں چائے پکانے گئی تو اس نے مجھے آ کر کہا کہ اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ آپ نے اسے کچھ کہا نہیں؟ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اس طرح گھر میں لڑائی بن جائے گی۔ میں نئی نویلی دلہن ہوں، سب کہیں گے کہ آتے ہی گھر میں لڑائی ڈال دی، اور وہ پھر بھی تمہاری بہن کا ہونے والا سسرال ہے، ایسی باتیں نہیں کی جاتی۔ تو مجھے اس نے کہا کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑے اور آپ چپ کر جائیں کیونکہ وہ میری بہن کا سسرال ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ حرکت آپ کو کس نے سکھائی؟ کوئی آپ کو چھیڑے گا تو آپ اسے چھیڑنے دیں گی؟ میں چھوٹے حامد کی باتیں سن کر حیران تھی کہ کس طرح بڑے مردوں کی طرح غیرت کھا رہا تھا اور مجھے بھی سمجھا رہا تھا۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی، لیکن بہن بیٹی کا معاملہ تھا اور میرے لیے میرے سسرال کا معاملہ۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس نے غلطی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے، جبکہ میں اچھی طرح سمجھتی تھی کہ غلطی نہیں ہوئی تھی۔ وہ شخص مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے حامد کو کہا کہ چھوڑو، پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر دینا چاہیے، لیکن حامد نے تو اس سے بدلہ لیا۔ اس نے اس کی چائے میں لال مرچ ڈال دی، وہ بھی اتنی زیادہ لال مرچ کے صرف ایک گھونٹ پینے سے ہی اس کی حالت غیر ہو گئی۔ اس کا سانس بند ہو گیا، آنکھیں باہر آ گئیں۔ اچھا بھلا تماشا بن گیا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد میری نند نے حامد کو بہت مارا، اتنا مارا کہ وہ بچہ روتا ہوا چھت پر چلا گیا اور کچھ گھنٹے تک وہیں بیٹھا رہا، کھانا بھی نہیں کھا رہا تھا۔ میں چھت پر گئی اسے منانے کے لیے۔ جب میں اسے تسلی دے رہی تھی تو وہ روتے روتے میرے گلے لگ گیا اور مجھے اچانک سے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میں فوراً اس سے دور ہو گئی۔ اس نے کہا کیا ہوا بھابھی؟ تو میں نے کہا نہیں، کچھ نہیں ہوا، تم چلو میرے ساتھ نیچے۔ اور لبنہ بتا رہی تھی کہ تم کھانا بھی نہیں کھا رہے، کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ آ جاؤ نیچے، بھائی بھی تمہارا آنے والا ہے، اور پھر اس طرح بھائی کو ساری بات پتہ چل جائے گی اور ہو سکتا ہے وہ بھی تم پر غصہ کریں۔ میں نے حامد کو سمجھایا اور اسے نیچے لے آئی۔ وہ اکثر کھانا بھی ہمارے ساتھ ہی کھایا کرتا تھا، میرے لیے کوئی چیز بھی لیا تھا۔ ایک دفعہ اس کی بہن نے اسے کوئی چیز منگوانی تھی تو کہنے لگا بہت گرمی ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ تو میری نند نے کہا کہ ابھی 5 منٹ پہلے بھابھی کے لیے گئے ہوئے تھے چیز لینے، وہ تمہاری لاڈلی ہے، ہم تمہاری سگی بہنیں ہیں، ہمارے لیے نہیں جاؤ گے اور اس کے لیے گرمی میں جا سکتے ہو؟ تو حامد نے کہا ان کے لیے تو میں کہیں بھی جا سکتا ہوں، تم لوگوں کے لیے تو میں گلے کے نکڑ تک بھی نہیں جاؤں۔ اس کی بہنیں تو اور ہی زیادہ چڑھ گئیں اور میں بھی حیران ہو گئی کہ کیسے میرے لیے اپنی بہنوں سے لڑائی کر رہا ہے، کل کو وہ کہیں گی کہ اسی نے اسے کوئی پٹی پڑھائی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا لیکن وہ کوئی بات نہیں سمجھتا تھا، وہ بہت ضدی تھا۔ ایک دن میرے سسر اور شوہر کو رات کے لیے گھر سے کہیں جانا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ حامد کو اپنے کمرے میں سلا لینا، وہ اکیلا سونے سے ڈرتا ہے۔ پہلے تو وہ بابا کے کمرے میں ہی سوتا تھا، لیکن اب وہ بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں اور بہنیں اسے اپنے پاس سلائیں گی نہیں، اس کی ان کے ساتھ بنتی نہیں ہے، اسی لیے تم اسے اپنے کمرے میں سلا لینا، تمہیں بھی اکیلے میں ڈر نہیں لگے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب رات ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ آ جاؤ کمرے میں، سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ حامد میرے کمرے میں آ کر سو گیا۔ شادی شدہ تھی، ابھی کمرہ سیٹ کر رہے تھے۔ میرے کمرے میں صرف 2 ہی صوفے تھے جن پر کوئی سو نہیں سکتا تھا، ظاہر ہے اس نے بیڈ پر ہی سونا تھا۔ میں نے بھی بچہ سمجھ کر اسے اپنے شوہر کی جگہ پر سلا دیا اور خود بھی کروٹ لے کر سو گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر محسوس کیا اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں کر رہا، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، اور اچانک سے ہی وہ پٹری سے اتر گیا، بری اور فضول باتیں کرنے لگا۔ میں سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے ایسی باتیں کرنا شروع کر دی کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہاں سے سنی ہے تم نے یہ ساری باتیں؟ کہنے لگا کہ بہت جگہ سے سنی ہیں اور آپ کے لیے ہی بچا کر رکھی ہوئی ہیں۔ وہ تو مجھ سے ایسی بات کر رہا تھا جیسے وہ بچہ نہیں کوئی جوان مرد ہو، اور پھر اس نے میری عزت پر حملہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں کوئی 11 سال کا چھوٹا بچہ نہیں، میری عمر 15 سال ہے۔ بھائی تو باہر کے ملک ہوتا تھا، اسے کیا پتا کہ میری عمر کیا ہے؟ یہ تو میرا قد نہیں بڑھ رہا، میرے اندر بچوں والا کچھ بھی نہیں، مجھے بچہ سمجھ کر ماں بننے کی کوشش مت کرو، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے لیے سب کچھ کیوں کر رہا تھا؟ تمہارے لیے اپنی بہنوں سے لڑائی کر رہا تھا، تمہارے لیے دھوپ میں اپنا منہ جلانے کے لیے نکل جاتا تھا کیونکہ تم مجھے اچھی لگتی تھی۔
मैंने कहा कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें अपना छोटा भाई समझा और तुम तो भाई क्या, इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं। मैं सारे घर वालों को बता दूंगी। उसने कहा कि हाँ बता दो। सारे घर वालों को कोई भी तुम पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि मैं कहूँगा कि तुम ही मुझे वरगलाने की कोशिश कर रही थी। मैं हैरान और परेशान रह गई। उसने गुलदान उठाकर मेरे सर पर दे मारा और मैं नींद बेहोश हो गई। सुबह उठी तो मेरे सबसे मेरी कीमती चीज़ छीन ली गई थी और मुझे पता भी नहीं था कि अब मैं क्या करूँगी। मेरा शौहर और ससुराल वाले वापस आ गए। जब अपनी बेगुनाही का शोर डालने की कोशिश की तो इससे पहले ही मेरे देवर ने घर वालों को सब कुछ बता दिया कि इसने मेरे साथ ये सब करने की कोशिश की है। मेरा शौहर मुझसे बदगुमान हो चुका था। सब मुझ पर बुरी बुरी बातें कर रहे थे और नंदों की जुबान तो रुक ही नहीं रही थी। जब मैंने अपने शौहर से कहा कि इसने ये सब कुछ किया है, उस दिन भी इसने मुझे गला लगाया था, तो ये मुझे ऐसे गले लगा रहा था कि जैसे आप मुझे गले लगाते हैं। मेरे शौहर ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहा कि एक तो किसी के साथ मुंह काला किया है मेरी गैर मौजूदगी में, और अब मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगा रही हो। अरे तुम जैसी लड़कियां एक मर्द के सहारे नहीं रह सकती। खूबसूरत होना अपनी खूबसूरती पर बड़ा गरूर होता है। जब आईना देखती हैं तो सोचती हैं कि एक मर्द के सहारे कैसे रहेंगी। ये खूबसूरती तो बाकी मर्दों में भी बांट देनी चाहिए, और भी चाहने वाले मिल जाएंगे। और तुम्हें जब कोई और नहीं मिला तो तुमने मेरे छोटे भाई को इस्तेमाल किया। इस बेचारे बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा इन बातों का, ये उसे तो पता भी नहीं था। तुमने उसे वक़्त से पहले जवान कर दिया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम जैसी औरत को पता नहीं मैंने कैसे अपने निकाह में ले लिया। तुम्हें तो बाजार में बिठा देना चाहिए। निकल जाओ घर से। मेरे शौहर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी। मैं उसके कदमों में बैठी थी, लेकिन इसके बाद मैं उसके कदमों से उठ गई, क्योंकि उसने हर हद पार कर दी थी। बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना किसी सफाई के उसने वही बात मान ली जो मेरे देवर ने कही, और मुझे मेरे शौहर ने घर से निकाल दिया। मैं अपने अब्बू के घर चली गई। माँ बाप बेटी वाले थे, वो क्या कर सकते थे। उनकी और 5 बेटियां थीं। घर में ही रहने लगी। शौहर तो छोड़ कर क्या गया, वापस आया ही नहीं, यहाँ तक कि बात करने के लिए भी नहीं। मेरे पापा ने कहा कि बात तो करो, बैठकर इस बात का हल निकालते हैं। तो शौहर ने कहा कि आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखें। कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कि मैं हामला हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये बच्चा मेरे देवर का है या मेरे शौहर का। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। मैं कहीं की भी नहीं रही थी। मुझे लगता था कि मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी बदकिस्मत लड़की हूँ, और मेरे साथ इस दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म हो गया है। मेरे घर वालों को मैंने सारी बात बताई थी। वो भी मुझे ही बातें सुनाने लगे कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता नहीं चला। औरत को तो पता चल जाता है कि मर्द उसके बारे में क्या सोच रहा है। मैंने कहा कि मैं उसे बच्चा ही समझती रही। मुझे क्या पता था मेरा शौहर मुझसे कोई बात नहीं करता था। मैं उसे फ़ोन करती थी, मैसेज करती थी, उसको वॉइस मैसेज करती, रोती थी, लंबे लंबे 10 मिनट के मैसेज भेजती, लेकिन वो मुझे जवाब नहीं देता था। मैंने उसे कहा कि एक दिन तुम्हें भी सच पता चल जाएगा, लेकिन फिर मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आऊँगी, क्योंकि तब तक बहुत देर हो जाएगी। रिश्तों को इतना मत उलझाओ कि फिर तुम उन्हें सुलझा भी ना सको। लेकिन मेरा शौहर जवाब ही नहीं देता था। फिर उसने मेरा मैसेज सुनना भी छोड़ दिया। मेरा 8वां महीना चल रहा था जब एक दिन मेरा शौहर घर आया। उसे देखकर मैं हैरान रह गई कि जो शख्स पिछले 8 महीने से मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दे रहा था, आज मेरे घर में सर झुकाए खड़ा था। उसने मेरे बाबा से कहा कि मुझे अकेले में बात करनी है। मैंने कहा कि क्या बात करनी है, क्यों आई हो। बाबा ने हमें अकेला छोड़ दिया, और फिर उसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद हमारे घर में बहुत अज़ाब आए। कहते हैं कि जिस घर में किसी मजलूम के आंसू हों, किसी मजलूम पर तोहमत लगाई हो, तो फिर वो घर बर्बाद हो जाता है। मेरी बहन को तलाक हो गई। उसका निकाह हुआ था, लेकिन उन लोगों ने तलाक दे दी, जबकि वो अभी तक रुखसत भी नहीं हुई थी। छोटी बहन सीढ़ियों से गिर गई और उसकी एक हड्डी टूट गई। और तुम जानती हो हामिद के साथ क्या हुआ, उसे कैंसर हो गया। डॉक्टरों का कहना है कि अगर उसे बचाना है तो 1 करोड़ रुपए लगेगा। तुम्हें पता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं, और इसके पास शायद 1 साल से ज़्यादा का वक्त भी नहीं। उसने सब कुछ बता दिया कि वह तुम पर नजर रखता था और उसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। अपनी भाई की मोहब्बत में अंधा हो गया था। समझता था कि वो तो बच्चा है, लेकिन आजकल कोई बच्चा नहीं। मुझे माफ़ कर दो। वो चारपाई पर पड़ गया है, छोटा सा बच्चा है, दिन रात रोता रहता है। कहता है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई क्योंकि मैंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद की है। मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं तो वही हूँ
जिसको तुम बाजार में बिठाना चाहते थे, आज अपने घर वापस ले जाने के लिए आ गए। मेरे शौहर की आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा कि अल्लाह भी कहता है कि कोई फैसला करने से पहले तहकीक कर लो। कम से कम तुम पूछ तो लेते मुझसे। तुमने मुझे सफाई पेश करने का भी मौका न दिया। और जब मैंने तुम्हें फ़ोन पर बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो क्या कहा था तुमने कि ये बच्चा मेरा नहीं, इसका गिरा दो। अब इस बच्चे समेत मैं तुम्हें कैसे कबूल हो सकती हूँ? मुझे तलाकनामा भेज देना इस बच्चे की पैदाइश के बाद, नहीं तो मुझे तुम पर खुला का केस करना पड़ेगा। मैंने कहा और मैं वहाँ से चली गई। मेरा शौहर मुझे पुकारता रह गया, लेकिन मैंने पलट कर नहीं देखा। कितने जख्म लगाए थे उसने मेरे दिल पर। जब भरोसा ही ना करे कोई आप पर, तो फिर पीछे क्या रह जाता है। मैं अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो मेरे पापा के साथ कोई बात करता रहा। इसके बाद 3-4 दफ़ा हमारे घर आया। मैंने बाबा को कह दिया कि मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी, अपने और अपनी औलाद के लिए खुद ही कुछ कर लूंगी। पापा ने कहा कि ऐसी बात क्यों करती हो, हम क्या मर गए हैं? जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। अल्लाह ने मुझे एक प्यारी सी बेटी दी। वैसे तो मेरा भी इस मुआशरे में बहुत ही बुरा हाल हुआ था, लेकिन मैं अपनी बेटी को बहादुर बनाऊंगी, यही सोचकर उसे दिल से लगा लिया। बेटी की पैदाइश के बाद शोहर पर खुला का केस कर दिया और उसे तलाक लेकर अपने घर में रहने लगी। घर में ट्यूशन पढ़ाती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता और काम भी करने लगी। फिर जब बच्ची बड़ी हो गई तो एक ऑफिस में जॉब कर ली। अब अपनी बेटी के साथ रहती हूँ, उसका ख्याल करती हूँ। मेरा देवर अभी भी इसी दुनिया में है। वो लोग तो कहते थे कि उसे कैंसर है, लेकिन शायद उसे कोई और ही बीमारी थी। और मुझे अब इन लोगों से कोई लेना देना नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अब मैं अपना फैसला आप पर छोड़ती हूँ। आप लोग बताएं कि जो मैंने किया वो ठीक किया या गलत। मेरे शौहर ने मेरा दिल तोड़ दिया था। उसने मुझे ऐसी बातें की जो अगर वो नहीं करता तो शायद उसकी बचत थी। अगर वो मुझ पर इस वक्त भरोसा कर लेता कि मेरी बीवी ऐसा नहीं कर सकती, तो आज हमारी मोहब्बत मज़ीद बढ़ जाती। उसने मुझसे मोहब्बत की शादी की थी, मोहब्बत का दावा किया था कि मुझसे मोहब्बत करता है तो फिर उसकी मोहब्बत को मजबूत होना चाहिए था। अल्लाह ने मर्द को मजबूत बनाया है, उससे ज़्यादा अकल दी है, तो फिर उसे ज़्यादा मजबूती का इजहार करना चाहिए। उसे समझना चाहिए था। जब उसने मेरे किरदार पर वार किया और मुझे कहा कि तुम जैसी औरत को बाजार में बिठाना चाहिए, तो क्या ऐसा मर्द कल को मेरा मुहाफिज कहला सकता था? आप में से कुछ लोग शायद ये भी कहें कि जो सूरत हाल थी इसमें वो इसी तरह का रद्द-ए-अमल देगा, और गुस्से में तो इंसान कुछ भी कह देता है। अगर गुस्से में इंसान कुछ भी कह देता है और गुस्से में कही हुई बात की कोई अहमियत नहीं, तो दुनिया में जितने भी लोगों की तलाक होती है वो सारी गुस्से में होती है। फिर तलाक को क्यों मान लिया जाता है? अगर तलाक गुस्से में हो जाती है तो फिर गुस्से में इंसान की बात को आप ये नहीं कह सकते कि उसने तो कह दिया, इसकी कोई अहमियत नहीं। कभी किसी ने किसी को प्यार से भी तलाक दी होगी, गुस्से में तलाक तो कबूल हो जाती है, तो फिर बाकी बातें भी गुस्से में अपनी जगह ठीक होती हैं। मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अगर मैं ये ना करती तो मैं अपने शौहर की ना तो कभी इज्जत करती और ना ही उससे मोहब्बत करती। जहाँ इज्जत नहीं होती वहाँ मोहब्बत हो ही नहीं सकती। हम जिसकी इज्जत करते हैं उससे मोहब्बत भी करते हैं। ऐसा नहीं होता कि इज्जत ना हो मोहब्बत हो। अल्लाह ने मुझे बेटी दी है, उसी की जिम्मेदारी समझकर मैं सारी ज़िंदगी उसकी तरबियत करूँगी, उसका ख्याल रखूँगी, उसे बहादुर बनाऊँगी कि कल को कोई हामिद उसकी इज्जत पर हाथ न डाल सके। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैंने ठीक किया या गलत, और मेरी बेटी के अच्छे नसीब के लिए दुआ भी कीजिएगा। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।